नमस्कार दोस्तों, टेक इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मेरे पास आया है ये पैनासोनिक कंपनी का 9 वाट का एलईडी बल्ब रिपेयरिंग के लिए। और देख सकते हो ये 9 वाट का है और पैनासोनिक कंपनी का है। और इस एलईडी बल्ब को दिया है मेरे आंटी जी ने। तो चलिए इस एलईडी बल्ब को रिपेयर करते हैं। सबसे पहले बिजली में लगाकर देखेंगे आखिर इस बल्ब में क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हमारा बिजली का बोर्ड है, यहाँ पर 220 वोल्ट बिजली है। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ। देखिए बिजली में लगा दिया और जो बल्ब है ये ज़रा सा भी नहीं जल रहा है। तो इस बल्ब को मैं खोलता हूँ। तो सबसे पहले इसका जो डिफ्यूज़र है, ये जो प्लास्टिक का ढक्कन है, इसको हटाएंगे। तो इसको हटाने के लिए आपको हाथों से थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ेगा। जी हाँ, खुल गया। और यहाँ पर देख सकते हो ग्लू लगा हुआ है, बहुत सारा ग्लू है, देख सकते हो। ठीक है, अगर नहीं खुलता है तो कुछ इस तरह से ब्लेड की मदद से खोल सकते हैं। कुछ यहाँ पर थोड़ा ब्लेड से इस तरह से घुमा के या स्क्रू ड्राइवर की मदद से चारों तरफ से घुसा के। ठीक है, नहीं खुलता है तब ये काम करे। तो अभी तो खुल गया, देख सकते हो। ग्लू जो है ना बहुत ज़्यादा लगा हुआ रहता है, देख सकते हो। ओके, तो खोलने के बाद हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए क्लियरली हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये जो एलईडी बल्ब है ब्लैक स्पॉट हो गया है इसका मिडिल में। ये एसएमडी एलईडी जल चुका है मुझे लग रहा है। ठीक है, कभी कभी इस तरह का ब्लैक स्पॉट भी दिखाई दे सकता है लेकिन ख़राब नहीं होता है। लेकिन इसमें मुझे कंफर्म हो गया है कि यही एसएमडी एलईडी ख़राब है। तो थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। इसके अंदर एक ड्राइवर सर्किट रहता है, एचपीएफ एलईडी बल्ब ड्राइवर जिसको बोला जाता है। और उस ड्राइवर सर्किट से यहाँ पर लगभग 100 वोल्ट आता है, लेकिन उसका जो एम्पियर है वो बहुत ही कम होता है, 100 मिली एम्पियर ओनली। 100 मिली एम्पियर किसको बोला जाता है? अगर 1 एम्पियर को 10 से डिवाइडेड करोगे तो उसमें से एक जो भाग बनेगा, हिस्सा जो बनेगा, उसी को 100 मिली एम्पियर बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर 100 वोल्ट आता है, उस हिसाब से दोनों को मल्टीप्लाई करके आप वाट निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 100 वोल्ट आता है, लेकिन ये चलता है। यहाँ पर जितना एलईडीज है यहाँ पर सीरीज में लगा हुआ है और एक एसएमडी एलईडी 9 वोल्ट का है। कितना है सबसे पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 8 एसएमडी एलईडी है। इसका मतलब 72 वोल्ट से ये ऑपरेट होता है। ठीक है, यहाँ पर 100 वोल्ट आता है, लेकिन वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है एलईडीज के वोल्टेज के हिसाब से। यहाँ पर सभी सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एलईडी ख़राब हो गया है, लेकिन बाकी जो एलईडीज है ना वो ठीक है। लेकिन क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि ये जो एलईडी है मिडिल में सीरीज में लगा हुआ है, चेन की तरह। मान लीजिए मिडिल में चेन टूट जाए तो दूसरे चेन को आप नहीं खींच सकते हो जब तक ये चेन ना मिडिल में जुड़ जाए। ठीक है, उसी तरह से इस एलईडी से जो वोल्टेज है दूसरे एलईडी पे पास नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से सभी एलईडीज बंद है। क्लियरली आपको समझ में आ गया? तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे देख के कंफर्म नहीं करना है, हमें चेक करना है। तो यहाँ पर जो 2 वायर है, यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज चेक करना होगा। तो आप मल्टीमीटर से भी कर सकते हो या दूसरा तरीका अपना सकते हो। थोड़ा सा आपको मैं तरीका दिखा देता हूँ। देखिए टेस्टर है और यहाँ पर बिजली है, ऑलरेडी बिजली है। देखिए यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखिए बिजली है। तो कुछ इस तरह से पकड़ेंगे, यहाँ पर नहीं छूना है, नहीं तो आपको झटका लगेगा। सिर्फ इसका जो प्लास्टिक का ये है ना, प्लास्टिक नहीं है एक्चुअली, ये दूसरा मटेरियल का है। तो उसको पकड़ना है, कुछ इस तरह से लगाइए। नहीं चल रहा है, ठीक है, इसको खोलिए तुरंत, यहाँ पर शॉर्ट कीजिए। देखिए ठीक है, इस तरह से झटका होगा, फायर होगा। देखिए फटाक से फायर हुआ।
तो इसका मतलब इसका जो ड्राइवर सर्किट है वो बिल्कुल ठीक है। ये है आसान तरीका, ठीक है। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो ये आसान तरीका है चेक करने का घर पे ही, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे हाथों से आपको नहीं छूना है, या टेस्टर में अच्छे से कवर लगा होना चाहिए, सेफ्टी इंसुलेशन होना चाहिए, उसके बाद ही इस तरह से लगाए। नहीं तो जो जिसमें कोई भी इंसुलेशन नहीं रहता है उसे ऐसे मत लगाइए, झटका भी लग सकता है, ठीक है। तो कन्फर्म हो गया इसके अंदर जो ड्राइवर थे वो ठीक है। पीसीबी में खराबी है, ये एलईडी खराब हो सकता है। इसको अगर बदल देते हो तो फिर भी ये रिपेयर हो जाएगा। लेकिन बात को थोड़ा सा समझिए, अगर आपका एलईडी बल्ब 1 साल से ज़्यादा पुराना है, 2 साल से ज़्यादा पुराना है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, इसका जो पूरा एमसीपीसीबी है वो पूरा ही बदल देना होगा। क्यों बदलना होगा, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही खराब हुआ है। दोस्तों जब एलईडी जलता है ना, 1 साल से आप चलाते हो, मान लीजिए डेली 3 घंटा 4 घंटा चलाते हो, डेली 2-3 घंटा चलाने की वजह से एलईडी का जो लाइफ है ना अंदर से कम हो जाता है और तुरंत खराब हो सकता है, कभी भी खराब हो सकता है। इसको अगर बदल भी देते हो फिर भी, तो इसीलिए कहता हूँ पूरा एमसीपीसीबी बदल दीजिए, नया लगा दीजिए। और एमसीपीसीबी का कीमत ज़्यादा नहीं होता है, लगभग 10 रुपये में मिल जाता है। तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये तो सिर्फ 72 वोल्ट का एमसीपीसीबी है, इसमें सिर्फ 8 ही एसएमडी एलईडी है 9 वोल्ट का, 9 वोल्ट का। तो यहाँ पर आप 9 वाट का एमसीपीसीबी लगा सकते हो जो कि 81 वोल्ट का होगा, जिसमें 9 एसएमडी एलईडी होगा, उसको भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का अगर 8 एसएमडी वाला एमसीपीसीबी है उसको भी लगा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर से मैं एमसीपीसीबी को खोल लेता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर कोई भी स्क्रू नहीं है। स्क्रू होता तो अच्छा होता, क्योंकि स्क्रू से आप बाद में अच्छे से टाइट कर सकते हो, लेकिन इस तरह का जो सिस्टम में है ना, इस तरह से अच्छे से टाइट नहीं होता है, इसीलिए कंपनी वाले यहाँ पर ग्लू लगा देता है। ग्लू भी है और हीट सिंक कंपाउंड का भी काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर से दोनों लॉक को मैं सीधा कर दिया। उसके बाद यहाँ पर से दोनों वायर को डिशोल्डर कर लेता हूँ। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव लिखा हुआ रहता है। पॉजिटिव कौन सा है, देख सकते हो जिस तरफ प्लस लिखा हुआ है वो पॉजिटिव, इधर माइनस लिखा हुआ है माइनस, मतलब नेगेटिव। कलर भी आप देख लीजिए, यहाँ पर व्हाइट और ब्लू कलर का है। तो दोनों वायर को मैं सोल्डरिंग आयरन से डिशोल्डर कर लेता हूँ। देखिए बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखिए दोनों वायर डिशोल्डर हो गया, ठीक है। उसके बाद इस एमसीपीसीबी को यहाँ पर से निकाल लेंगे। और बैक साइड में देख सकते हो थर्मल कंपाउंड है, ओरिजिनली थर्मल कंपाउंड ही है, लेकिन कुछ कुछ बल्ब में ग्लू लगा देता है। ठीक है, इसमें थर्मल कंपाउंड ही लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर कोई स्क्रू नहीं है, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। स्क्रू देना चाहिए था। कंपनी वाले कॉस्ट कटिंग के लिए इस तरह का डिजाइन कर देता है, ठीक है। यहाँ पर एक न्यू एमसीपीसीबी में लगाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। देखिए कुछ इस तरह का 9 वाट का एमसीपीसीबी लगा सकते हो, ठीक है, जो कि आपको लगभग 10 रुपये में मिल जाएगा। कुछ इस तरह का एक पीस, और ये बहुत ही हाई क्वालिटी का है, जो कि मेरे लोकल मार्केट से मैं ख़रीद के लाया हूँ, ठीक है। इसको लगाने से गारंटी के साथ 1 साल से ज़्यादा चलेगा ही, 2 साल भी चल सकता है, लगभग 2 साल चलेगा। तो बैक साइड में हमें दोबारा से थर्मल पेस्ट, थर्मल ग्रीज लगाना होगा, थर्मल कंपाउंड भी बोला जाता है। तो एक दूसरा डब्बे में रखा हूँ थोड़ा सा यहाँ पर, तो इसको मैं बैक साइड में लगा लेता हूँ जल्दी से। यहाँ पर ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा ही है।
इसको दूसरा चीज मत समझ लीजिए, इस दूसरा डब्बे पे रखा हूँ, एक्चुअली थर्मल कंपाउंड ही है। डब्बा पे ध्यान मत दीजिए, वो दूसरा डब्बा पे था, वो बिग साइज का डब्बा था, इसीलिए थोड़ा सा निकाल के मैं इस डब्बा में रख दिया हूँ। तो इस तरह से लगा के फैला देंगे पूरा एमसीपीसीबी में। ठीक है, फैला दिया और इसको यहाँ पर बिठा लेंगे। बिठाने के बाद जैसे लगा हुआ था वैसे ही चिपका लेंगे, दोनों तरफ से बैंड कर देता हूँ दोनों लॉक को, और यहाँ पर टाइट कर देता हूँ, दबा के टाइट कर लेना है। ओके, अच्छे से बिठ गया है। और यहाँ पर से दोनों वायर को सोल्डर करना है, लेकिन ध्यान रहे नेगेटिव पॉजिटिव सही से लगाना है। यहाँ पर व्हाइट कलर का वायर पॉजिटिव में लगेगा और ब्लू कलर का वायर नेगेटिव में। तो थोड़ा सा सोल्डरिंग फ्लक्स लगाएंगे। इसके बाद सोल्डर वायर लेंगे, सोल्डरिंग आयरन की मदद से सबसे पहले पीसीबी में, जो एमसीपीसीबी है उसमें सोल्डर को लगाएंगे और पिघला के लगाएंगे। ओके, उसके बाद दोनों वायर को सही से सोल्डर कर देंगे, नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, नेगेटिव लगा दिया, उसके बाद पॉजिटिव। ओके, परफेक्टली सोल्डर करना है और बॉडी के साथ शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। तो होपफुली हमारा जो एलईडी बल्ब है रिपेयर हो गया है। तो चलिए बिजली में लगाकर देखते हैं। यहाँ पर 220 वोल्ट बिजली है, देख लीजिए। तो यहाँ पर लगाता हूँ, होपफुली ये जले। अगर रिपेयर हो जाए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, देखिए बहुत ही ब्राइट जल रहा है और ये पूरी तरह से रिपेयर हो गया है। और ये जो एलईडी बल्ब है अभी गारंटी के साथ 1 साल तो चलेगा ही, 2 साल भी चल सकता है, या कभी कभी 2 साल भी चलता ही है। ठीक है, 2 साल गारंटी आप मान लीजिए। ठीक है, अब चलेगा अगर सही से इस्तेमाल करते हो। सही से मतलब क्या, डेली 2-3 घंटा। अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो 2 साल नहीं चलेगा, 1 साल गारंटी चलेगा ही। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह का एलईडी बल्ब रिपेयरिंग का वीडियोस को देखने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।